हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज हम बात करने वाले हैं जो एक्चुअली आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज का दिन है मदर्स डे का। तो सबको पहले हैप्पी मदर्स डे। और आज मैं उसी माँ के बारे में बताने वाली हूँ, रीडिंग करने वाली हूँ जिसका आशीर्वाद पाकर हम इस दुनिया में जी रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ जगत जननी माँ काली, माँ सती, माँ पार्वती, या आप ये सब जिनके रूप है वो माँ आदि शक्ति, माँ काली, उनकी बात कर रही हूँ। तो आज हम जानेंगे इस मदर्स डे के स्पेशल दिन पे कि जगत जननी माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है, आपको वो क्या बताना चाहती है। तो इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा क्योंकि उनके बिना हम इस दुनिया में कभी नहीं आते, ये दुनिया ही नहीं बनती, ये सृष्टि ही नहीं बनती। तो उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। 3 मैसेज निकालना चाहती हूँ मैं। कमला काली, माँ कमला काली ने अपनी मौजूदगी दे दी है। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजरस। तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है और उसके साथ साथ आपके भीतरी और बाहरी जो भी शत्रु है उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलने का उन्होंने ब्लेसिंग्स दी हुई है। तो डेफ़िनेटली माँ जो है वो इसी तरह से काम करती है और उन्होंने आते ही हमको ये ब्लेसिंग्स दी है। और क्या है, माँ तारा का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि उस बिजनेस में आपको सक्सेस मिलने वाली है। और अगर माँ की बात करूँ तो शिवजी का आना, पिताजी का आना तो बनता ही है। आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके इनर सेल्फ की, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको बोला जा रहा है आपकी अंतरात्मा आपका फर्स्ट गुरु है, तो उनकी बात सुनिए। मतलब उनसे कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंड महासदाशिव, जिनको हम सांब सदाशिव बोलते हैं, जो उनका ओरिजिनल रूप है, और ये है माँ उमा देवी जो अगेन माँ शक्ति का ही रूप है। इन्हीं को उमा देवी जो है उन्हीं को हम प्राकट रूप में आदि शक्ति बोलते हैं, और इन्हीं के ही प्राकट रूप जो है वो महेश है। और रुद्र जिनको हम बोलते हैं, उनके बहुत सारे अवतार हैं। शिवजी है, शिवजी को साकार रूप में जब देखते हैं, मतलब सदाशिव जी को जब हम साकार रूप में देखते हैं तो वो शिव बनते हैं या महेश बनते हैं। तो उनका, जिन्होंने ये इस ब्रह्मांड के रचयिता है दोनों ही, उन्होंने आपको क्या ब्लेसिंग्स दी है। बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज ऑफ ब्रह्म ज्ञान। मैंने अब वही बता रही थी आपको, ब्रह्म ज्ञान की बात ही कर रही थी मैं। तो डेफिनेटली कोई आपके अंदर ऐसा गूढ़ रहस्यमयी आपको आपके लाइफ में ऐसा राज पता चलने वाला है जिससे आप खुद का नॉलेज बढ़ाओगे। और जब आप सेल्फ लव करोगे, आपके लाइफ में करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस ग्रोथ, ये सब आप पाओगे। और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए माँ कमला काली हाजिर है, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगी अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो ये तो थे शिव काली डेक से मैसेजेस। अब मैं बात करूंगी
सिर्फ माँ काली के मैसेजेस की, जो जो आपको कुछ और मैसेज देना चाहती है। आपको उस लाइफ में और अभी क्या करने की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। ये आना चाहते हैं। और एक लास्ट, ओके, मिल गए। माँ कभी तंग नहीं करती ना। वाह, देवी माँ काली। माँ काली आपको अपने बच्चे की तरह देखती है और वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है और आपके ऊपर उनकी असीम कृपा बनाए हुए हैं। तो इस वीडियो तक जो भी पहुँचेंगे वो किसी न किसी तरीके से माँ काली से, माँ आदिशक्ति से जुड़े हुए हैं, माँ की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है धूमावती। माँ धूमावती जो है 10 महाविद्याओं में से एक है माँ धूमावती, जिन्होंने धूम्र मतलब बैड चीज़ों को ग्रहण किया था। जैसे शिवजी ने विष को, हलाहल को पिया था, वैसे ही माँ धूमावती ने उस क्या बोलते हैं उसको, राक्षस को पी लिया था, उसकी एनर्जी को, उसको इतना मतलब ग्रहण कर लिया कि वो एकदम से काली पड़ गई थी। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने अंदर वो राक्षस को, क्या बोलते हैं उसको, ग्रहण किया, या जो भी आपको जिस भी तरीके से समझना है, मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट मेरे आँखों के सामने वो पूरा दृश्य है। सो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, माँ धूमावती हैं जो आपकी रक्षा करेंगी, आपके सारे प्रॉब्लम्स का अंत करेगी। आपको बस अपने काम को कंटिन्यू करना है। और उसके बाद है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी भी 10 महाविद्या में से एक है, जो एक शांत स्वरूप है, माँ का एक शांत स्वरूप है। और आपको बोला जा रहा है, आपको बस अपने लाइफ में अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने मन की शांति की तरफ बढ़ना है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो है उनको समझाने के लिए, सुलझाने के लिए। एंड धर्मा ऑफ काली, तो माँ काली आपको वही बता रही है, आपके अंदर भीतर जो भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं उनसे वो लड़ रही है। आप बस अपने आप से कनेक्ट करिए, अपने आप को चाहे अपने लाइफ के गोल्स को पहचाने और उसकी तरफ अग्रेसर होकर काम करते रहे। माँ आपकी रक्षा कर रही है, आपको वही बोला जा रहा है। तो माँ काली जो है वो पूरी तरह से आपकी सहायता में है। आपको बस अपने आप से कंटिन्यूटी में काम करना है, उन पे ट्रस्ट रखकर लाइफ में आगे बढ़ना है। और क्या बताना चाहती है, थोड़ा हम टैरो कार्ड से भी जान ले। मुझे लगता है ये कार्ड्स यूज़ करती हूँ। मेरे कानों में गाना गूंज रहा है। हाँ, हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हो, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। तो पता नहीं, ये गाना कोई अपनी माँ को भी डेडिकेट, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मदर को ही डिनोट करता है। मैं आपको आगे ऑफ कोर्स बताती हूँ वो आपसे क्या कहना चाहती है। माँ जो है वो आपके ऊपर बहुत प्यार निछावर कर रही हैं। ओह गॉड, ठीक है, ओके। तो माँ आपसे क्या कहना चाहती है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ में प्यार, सम्मान, समृद्धि, हैप्पीनेस को पाने के लिए, अपने
टाइम को चेंज करना चाहते हो और बहुत मेहनत के साथ आप काम कर रहे हो, बट आपको वो बता रही है कि जहाँ जस्ट रुक जाओ थोड़ी देर। शिट, फिर से मुझे गाना आ रहा है। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जा, वापस ज़रा मोड़ पीछे, मैं छोड़ आया शायद, देखो ना 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 ना। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस ऐसा है, मुझे एक मैसेज मिला है। तो आपको बोला जा रहा है जस्ट वेट, यू हैव टू रेस्ट, आपको रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये समय है लाइफ को रीसेट करने का। आप जिस तरीके से व्हील ऑफ फॉर्चून, अपने लाइफ के फॉर्चून को जगाना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, एक फ़ैसला लेना है। दी लवर्स, आपको एक फ़ैसला लेना है। कौन सा फ़ैसला? द मून। आपको ये बताया जा रहा है, खुद को सैड करके, खुद के इमोशंस को मार कर अगर आप जी रहे हो ना, तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बट अगर आप बाय चॉइस खुद को एक्सेप्ट करते हो, अपने हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करते हो, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने बॉडी की तरफ ध्यान देते हो, तो डेफिनेटली आने वाला समय ऐसा होने वाला है कि आपने जो भी मेहनत की है, 10 ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो मेहनत आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखेगी। आप जितना पैसा बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, मनी को सेव कर सकते हो, लाइफ को एन्जॉय भी कर सकते हो। लेकिन ये नहीं सोचना है कि मनी आने के बाद आप लाइफ को एन्जॉय करो। आपको बोला जा रहा है रुक जाओ, खुद को जहाँ छोड़ कर आए हो ना, वहीं से लौट कर आ जाओ और अपनी लाइफ को, हर एक पल को एन्जॉय करना सीखो। ज़रा अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए खुद की तरफ जाओ, खुद से मिलो, खुद से प्यार करो, खुद को चाहो, अपने साथ लाइफ को सेलिब्रेट करो। आपका फाइनेंस सुधर जाएगा। आपके लाइफ में आप अपने, अगर पॉसिबल है तो अपनी मदर के लिए कोई ज्वेलरी ख़रीद लो, या फिर उनसे कोई सिल्वर कॉइन ले लो, जिससे आप अपने करियर का एक उनका लकी चार्ट समझकर अपने साथ रखोगे, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे बस यही दिखाई दे रहा है पूरे मैसेजेस में कि आपका टाइम बदलेगा तब जब आप खुद की तरफ, आपका देखने का नज़रिया चेंज होगा। खुद को अलग तरीके से, मतलब अपने आप से जब प्यार करोगे, रियल में अपने साथ खुशियाँ मनाओगे, तब आपका फाइनेंस जो है वो बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाला है। तो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो माँ काली आपको बताना चाहती है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप प्रयास करो, अपने लाइफ में आगे बढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूँ ना। ओके, तो बस यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।